आखिरकार 26 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई है। अब बारी है मुख्यमंत्री चुनने की। 7 नाम हैं जो रेस में सबसे आगे हैं। और वो कौन कौन से नाम हैं और क्या वजह है उनकी दावेदारी की। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इस दौड़ में पहला नाम है परवेश वर्मा। जी हां, पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा, वही परवेश वर्मा जिन्होंने दिल्ली सीट पर केजरीवाल का भरम तोड़ दिया। दरअसल पश्चिमी दिल्ली से लगातार 2 बार सांसद रहे परवेश वर्मा 2019 में 5,78,000 वोट से चुनाव जीतकर इतिहास बना दिया था। और इस बार नई दिल्ली सीट से उन्होंने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को 4,099 वोटों से हरा दिया है। तो क्यों है परवेश वर्मा सीएम की रेस में? दरअसल मार्च 2024 में लोकसभा टिकट कटने के बाद परवेश वर्मा ने कहा था कि मुझे टिकट न दिए जाने के पीछे कोई कारण नहीं है। ये हमारी पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता सीएम बन सकता है और एक चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है। बचपन से ही संघ से जुड़े रहे हैं। दिल्ली की सबसे सुरक्षित सीट पर केजरीवाल को हराया है और अब तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना संभव है कि बीजेपी ने उन्हें रणनीति के तहत दिल्ली विधानसभा में मौका देने का प्लान किया था। साथ ही जाट सीएम बनाकर बीजेपी हरियाणा में नॉन जाट मुख्यमंत्री वाली नाराजगी को कम करने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी जाट नेता को सीएम बनाकर किसान आंदोलन को दबाने की कवायद भी कर सकती है। तो फिर कौन है इनकी राह का रोड़ा? देखिए, जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बीजेपी ने सीएम के नाम पर चौंकाया था। इस बार भी बीजेपी चौंकाने वाला काम फाइनल करती है तो परवेश वर्मा सीएम नहीं बन पाएंगे। वहीं 2020 में दिल्ली दंगे के दौरान एक समुदाय के खिलाफ परवेश वर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिए थे। दिल्ली में करीब 1/3 वोटर्स पूर्वांचल से है। ऐसे में बीजेपी वर्मा को सीएम बनाकर पूर्वांचलियों को नाराज करने का रिस्क भी नहीं लेना चाहेगी। तो फिर लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम कौन है? वो है मनोज तिवारी, पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा। भोजपुरी एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली के 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए। इकलौते सीटिंग सांसद मनोज तिवारी को फिर से टिकट मिला। 2016 से 2020 यानी 4 साल तक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। वहीं 30% आबादी वाले पूर्वांचल वोटर्स के बीच अच्छे खासे लोकप्रिय हैं मनोज तिवारी। वहीं बजट में भी बिहार और पूर्वांचल पर काफी फोकस रहा। पीएम ने अपनी रैलियों में बार बार पूर्वांचल का जिक्र किया, खुद को पूर्वांचल का सांसद तक बताया। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आने के बाद भी पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कई बार पूर्वांचल का जिक्र किया। वहीं 8 महीने बाद बिहार में चुनाव है। उसे देखते हुए बीजेपी मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बना सकती है और बिहार के चुनाव को साध सकती है। लेकिन यह बीजेपी है, चौंकाने वाला काम भी कर सकती है। मनोज तिवारी की जगह किसी नए पूर्वांचल चेहरे को भी दिल्ली लाकर मुख्यमंत्री बना सकती है। तो फिर इनके बाद तीसरा बड़ा चेहरा कौन है? वो है मनजिंदर सिंह सिरसा, एक मजबूत पंजाबी सिख नेता। दरअसल मनजिंदर सिंह 2 बार 2013 और 2017 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते हैं। तीसरी बार राजौरी गार्डन से विधायक चुने गए। 2021 में शिरोमणि अकाली दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। अगस्त 2023 में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए और वहीं दिल्ली में सिख समुदाय के बड़े नेता भी हैं। सिरसा को सीएम बनाकर बीजेपी पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। अब इस दौड़ में एक और नाम आ रहा है और वो है स्मृति ईरानी, महिला और अल्पसंख्यक नेता। स्मृति ईरानी 2010 से 2013 तक भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनी थी। 2011 से 2019 तक राज्यसभा सांसद रही है और 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराकर सांसद चुनी गई और सबसे बड़ा महिला चेहरा भी है बीजेपी में। दरअसल अभी बीजेपी में कोई महिला सीएम नहीं है, इसलिए स्मृति को सीएम बनाकर बीजेपी महिलाओं को एक संदेश दे सकती है। अब अगला नाम आता है रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले विजेंद्र गुप्ता का। जी हां, आम आदमी पार्टी की लहर में भी इन्होंने कमल को खिलाए रखा था। दरअसल इन्होंने रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है। 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे तो उनमें से एक थे विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और दिल्ली में बीजेपी का एक बड़ा वैश्य चेहरा है। वहीं संघ और संगठन में इनकी एक मजबूत पकड़ भी है। तो अब बचे 2 नाम,
इन दो नामों में शामिल है मोहन सिंह बिष्ट और वीरेंद्र सचदेवा। दरअसल मोहन सिंह बिष्ट ने 1998 में 2015 तक लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीता है। 2015 में वो कपिल मिश्रा से हार गए थे, लेकिन 2020 में फिर से विधायक चुने गए। अब 2025 में बीजेपी ने उनकी सीट बदलकर मुस्लिम बाहुल्य मुस्तफाबाद से लड़ाया। इसके बावजूद भी वो 17,000 से ज्यादा वोटों से जीत गई। वहीं मोहन सिंह बिष्ट की संघ और संगठन में अच्छी पकड़ है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी इनका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। और अब नाम आता है वीरेंद्र सचदेवा का। जी हां, 2007 से 2009 तक चांदनी चौक और 2014 से 2017 तक मयूर विहार भाजपा जिला अध्यक्ष रहे वीरेंद्र सचदेवा। वहीं 2009 से 2012 तक दिल्ली भाजपा प्रदेश मंत्री रहे। 2012 से 2014 तक दिल्ली भाजपा के प्रशिक्षण प्रभारी और राष्ट्रीय भाजपा प्रशिक्षण दल के सदस्य भी रहे। वहीं 2020 से 2023 तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहे और फिर 2023 में ही वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए थे। तो ये थे वो 7 नाम जो बीजेपी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह बीजेपी कभी भी चौंकाने वाला काम कर सकती है। तो ये था आज का पॉलिटिकल पंचनामा, जिसमें हमने जाना कि कौन कौन है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की रेस में है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चर्चित मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।